अगर मोटू पतलू रियल लाइफ में होते तो क्या आप उन्हें पहचान पाते? कैसे दिखते ये रियल लाइफ में होते? तो ऐसा कौन सा आईफोन है जिसकी कीमत 450 करोड़ रुपए है जो आप अभी तक नहीं जानते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा एटीएम पिन कैसा आविष्कार हुआ था? क्या आप कभी कोई सोने का ब्लाउज देखा है? कभी सोचा है कि गीले कपड़े गहरे क्यों दिखते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अब भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मजेदार और फैक्ट्स जानकारियों के लिए आपके एक क्लिक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 17, क्या आप यकीन कर पाएंगे कि चीन का सबसे लंबा वाटरफॉल असल में एक फेक वाटरफॉल है? आप मानोगे नहीं, लेकिन चीन में एक टूरिस्ट ने देखा कि देश का सबसे लंबा वाटरफॉल असल में पाइप से बह रहा है। सरकार ने टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक नकली वाटरफॉल बना दिया था। अब सोचिए, लोग वहाँ जाते, वाटरफॉल को देखते, वाह वाह करते और सोचते प्रकृति का क्या कमाल है। लेकिन सच्चाई निकली, प्रकृति की जगह पाइप का कमाल था। मगर सरकार की ईमानदारी देखिए, उन्होंने टूरिस्ट से माफी मांग ली। अब अगला क्या? नकली पहाड़, फेक सूरज या फिर आर्टिफिशियल समुद्र भी बना सकता है। नंबर 16, एटीएम का 4 डिजिट पिन होना बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे एक पति पत्नी की मजेदार कहानी छिपी है। जॉन शेफर्ड बैरन जब एटीएम मशीन बना रहे थे तो उन्होंने पिन को 6 डिजिट का रखने का सोचा, लेकिन जब उन्होंने अपने पत्नी से इसे टेस्ट करने को कहा तो वो 6 डिजिट वाला पिन याद नहीं रख पाए। तब जॉन ने मजबूर होकर पिन को 4 डिजिट का कर दिया ताकि लोग इसे आसानी से याद रख सके। मतलब दुनिया के हर एटीएम यूजर को जॉन की पत्नी को थैंक्स कहना चाहिए। नंबर 15, क्या अब ऐसा हो सकता है कि एक दिन भारत में भी पियो और देश को बचाओ जैसे कैंपेन चले? जब दुनिया भर की सरकारों कम शराब पीने के लिए लोगों को समझाती है, वही जापान सरकार कह रही है कि भाई थोड़ा और पियो। असल में जापान की यंग जनरेशन अपने पूर्वजों की तुलना में कम शराब पी रही है और इसका सीधा असर पड़ रहा है, टैक्स कम हो रहा है। अब सरकार चाहती है कि यंग जनरेशन ज्यादा से ज्यादा शराब पिए ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। अब सोचिए, अगर यही लॉजिक इंडिया में आ गया तो सरकारी ऑफिसेस के बाहर ठेके खुल जाएंगे। नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि जिस साइकिल को हम पेडल मारकर चलाते हैं वो कभी बिना पेडल के भी हुआ करते थे। आज जिस साइकिल को हम पेडल मारकर चलाते हैं उसकी शुरुआत बिना पेडल के हुई थी। जी हाँ, 1817 में जर्मन आविष्कारक कार्ल वन ड्राइज ने दुनिया की पहली साइकिल बनाई थी जिसका नाम था स्विफ्ट वॉकर। मतलब उस जमाने में साइकिल को चलाने के लिए पैरों को जमीन पर घसीटना पड़ता था। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोलने से आपके वोट क्यों बदलते हैं? अगर आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोलते हैं तो गैर करिए। फॉरवर्ड बोलते वक्त आपके वोट गोल होते हैं, लेकिन बैकवर्ड बोलते ही वापस नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब ये एक तरह का नेचुरल लिप रीसेट बटन है। अब आप ट्राई करके देखिए, लेकिन अगर आप ऑफिस में कर रहे हैं तो लोग आपको पागल समझने लगेंगे। नंबर 12, क्या सच में क्या माइकल जैक्सन टाइम ट्रेवल किया था और इजिप्ट में परफॉर्म किया था? शिकागो के फील्ड म्यूजियम में एक 3000 साल पुरानी इजिप्ट मूर्ति है जो हूबहू माइकल जैक्सन जैसी दिखती है। अब या तो इजिप्ट के लोग टाइम ट्रेवल कर सकते थे या फिर माइकल जैक्सन ने पिछले जन्म में फिरौन के दरबार में परफॉर्म किया था। नंबर 11, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मधुमक्खियों डंक मारने के बाद मर जाती है? आपने सुना ही होगा कि मधुमक्खियां अगर डंक मारती है तो वो मर जाती है, लेकिन ये सिर्फ कुछ मधुमक्खियों के साथ होता है। उनके डंक में कांटे होते हैं जो उनके शरीर से अलग नहीं होते हैं, इसलिए वो मर जाती है। लेकिन कुछ प्रजातियों चिकने डंक वाली होती है, वो कई बार डंक मार सकती है, यानी कि ये प्रो लेवल 20 होती है जिनका स्टेमिना जबरदस्त होता है। नंबर 10, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रणबीर कपूर इतनी तेजी से बोलते क्यों है? क्या ये उनकी बीमारी का असर है या फिर ये सिर्फ उनका एक स्टाइल है? रणबीर कपूर कई बार बहुत तेज बोलते हैं, उसकी वजह है उनकी बीमारी नसल सेप्टम डेविएशन। इसमें नाक के अंदर स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है जिसके सांस लेने में दिक्कत होती है और इंसान ने ना चाहते हुए भी जल्दी बोलने लगता है। तो अगली बार जब रणबीर कपूर तेजी से बोले तो समझ जाइए उनकी नाक की गलती है। नंबर 9, क्या आप मान सकते हैं कि एक आईफोन की कीमत 450 करोड़ रुपए हो सकती है? हम सब नए आईफोन के लॉन्च होते ही सोचते हैं कि यार ये बहुत महंगी है, लेकिन यार असली महंगे आईफोन से आप अब तक मिले नहीं हैं। मिलिए फाल्कन सुपरनोवा आईफोन 6 पिंक डायमंड से। इसकी कीमत $48.5 मिलियन है, यानी कि पूरे 450 करोड़ रुपए। भाई इस फोन की कीमत में तो आप पूरा आईफोन का स्टोर खरीद सकते हैं। इस फोन में हीरे जोड़े हुए हैं और ये सिर्फ अरबपतियों के लिए ही बना है। अब सोचिए, अगर ये फोन हाथ से गिर गया तो इंसान के आंसू भी हीरे की तरह चमकने लगेंगे। नंबर 8, क्या आपने कभी सोच सकते हैं कि एक सुपरस्टार अपने नाम के मंदिर के लिए लाखों रुपया दान कर सकता है?
साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने आंध्र प्रदेश में बन रहा एक भव्य मंदिर के लिए 12.5 लाख रुपए दान किए हैं। अब सोचिए, हम लोग मंदिर में अगर 50 रुपए भी दान कर देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि भगवान हमें लॉटरी जिता दे, और यहाँ जूनियर एनटीआर खुलकर दान कर रहे हैं। नंबर 7.85 लाख की नंबर प्लेट जो बारे में आप नहीं जानते थे। केरल की एक महिला ने अपने लैंड रोवर के लिए 7.85 लाख की नंबर प्लेट खरीदी है। भाई, इतने कीमत में तो एक सेकंड हैंड कार आ जाएगी। अब सोचिए, इस नंबर प्लेट से कार की स्पीड बढ़ेगी नहीं, इसमें वाईफाई मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ, ये दिखाएगी कि आपके पास पैसा नाम की कोई चीज बहुत ज्यादा है। नंबर 6, क्या आप कभी खाने वाला पानी के बारे में सुना है? भविष्य में पानी की बोतलें नहीं होंगी, क्योंकि तब हमें पानी पीने की बजाय उसे खाना पड़ेगा। साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्निक डेवलप की है कि जिससे पानी को एक जेली जैसी झिल्ली में पैक किया जा सकता है। जब प्यास लगेगी तो बस इसे खाइए और पानी अंदर। मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब घर पर मेहमान आएंगे और हम कहेंगे भाई पानी खाओ। नंबर 5, थाईलैंड में सेंटीपीडी से बनी शराब काफी फेमस है। हाँ, आपने सही सुना है, शराब में मिलाया जाता है असली सेंटीपीडी। मतलब लोग पहले ड्रिंक पीते थे स्नेक बाइट नाम की, और अब मिल रही है असली बाइटिंग वाली शराब। थाईलैंड में लोग इससे ताकतवर ड्रिंक मानते हैं, लेकिन सच कहे तो हम इसे देखते ही भाग जाएंगे। नंबर 4, क्या आप कभी सोने का ब्लाउज देखा है? अंबानी जी की पार्टी में डिजाइनर सुहानी 24 कैरेट गोल्ड ब्लाउज पहनकर पहुंची और इंटरनेट पर छा गई। आप सोचिए, हम जैसे लोग तो नॉर्मल कपड़े के ऊपर भी खाना गिरने से डरते हैं, और ये मैडम सोने का ब्लाउज पहनकर पार्टी में एंजॉय कर रही है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि बैलगाड़ी में भी साइंस का इस्तेमाल किया जा सकता है? एक किसान ने बैलगाड़ी में बैलों का लोड कम करने के लिए एक रोलिंग स्पॉट लगा दिया। यानी साइंस सिर्फ लैब में नहीं, खेतों में भी होती है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि गीले कपड़े गहरे क्यों दिखते हैं? जब कपड़े गीले होते हैं तो गहरे क्यों दिखते हैं? इसका कारण यह है कि पानी कपड़े के रेशमे में घुस जाता है, जिसके कम रोशनी परिवर्तित होती है और ज्यादा अवशोषित हो जाती है। मतलब साइंस हर चीज में घुसा पड़ा है, यहाँ तक कि हमारी अलमारी में भी। नंबर 1, अब तो मोटू पतलू कार्टून तो जरूर देखा होगा। अगर मोटू पतलू रियल लाइफ में होते तो कैसे दिखते? चलो जानते हैं। मोटू हर रोज 12 समोसा खाता है और उसका दोस्त पतलू उसको मुसीबत से बचाता है। मोटू यदि रियल लाइफ में होता था कुछ इस तरह दिखता, और पतलू रियल लाइफ में होता था कुछ इस तरह दिखता। डॉक्टर झटका, वो एक साइंटिस्ट है लेकिन और इनोवेशन फेल है, और रियल लाइफ में होता तो डॉक्टर झटका कुछ इस तरह दिखा। घसीटा राम, अरे भाई, हर एक कॉलोनी में एक तो होता ही है जो सब कुछ बेचता है लेकिन काम का कुछ भी नहीं है। घसीटा राम रियल लाइफ में होता तो कुछ इस तरह दिखता। अदर कैरेक्टर वो चाय वाला होता तो रियल लाइफ में कुछ इस तरह दिखता, और जॉन कुछ इस तरह दिखता, और इंस्पेक्टर चिंगम कुछ इस तरह दिखता। इनों में से आपके एरिया में कौन सा कैरेक्टर मोटू पतलू जैसा है? कमेंट करो, वरना डॉक्टर झटका का इनोवेशन आपके घर गिर जाएगा। सॉरी यार, मजाक कर रहा था। तो दोस्तों, कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।